हेलो गाइस, मेरा नाम है वहीद। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ एनिमेशन के बारे में बताया था एंड टाइमलाइन के बारे में बताया था, जिसकी मदद से हम किसी भी प्रोजेक्ट पर एनिमेशन लगा सकते हैं, यानी उसमें जान डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो ऑब्जेक्ट मोड होता है उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। ऑब्जेक्ट मोड में कौन कौन से टूल होते हैं एंड कौन कौन से मॉडिफायर्स होते हैं एंड कौन से एनिमेशन होती है, एनिमेशन कैसे करते हैं एंड मॉडिफायर्स कैसे लगा सकते हैं एंड वर्ल्ड बताए एंड वर्क स्पेसिस बताए, मतलब कि जो भी होता है ऑब्जेक्ट मोड में वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है एडिट मोड। तो एडिट मोड के जो मैं आपको टूल्स बताऊंगा इस वीडियो में, तो और भी बहुत सी चीजें बताऊंगा आगे जाके अगली वीडियोस में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा एडिट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ऑब्जेक्ट मोड में क्या होता है क्या नहीं होता। एंड अब हम आगे जाते हैं एडिट मोड के बारे में। एडिट मोड टूल्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं। तो ब्लेंडर ओपन करते ही हमने साइड पर क्लिक करना है। साइड पर क्लिक करने के बाद हमने अपने क्यूब को सिलेक्ट करना है। क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद हमने जाना है ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में जाने का क्या तरीका है? ऑब्जेक्ट मोड में जाने का तरीका होता है, अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड जो लिखा हुआ है इसको प्रेस करूँगा तो ये होता है ऑब्जेक्ट मोड। तो एडिट मोड में जाने का तरीका होता है ये वाला एडिट मोड। तो ऑब्जेक्ट मोड में जाने वाला तरीका होता है ये वाला, तो जिसमें हम पहले ही हैं। तो अब हमने जाना है एडिट मोड में। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारे पास दो मोड होते हैं। यहाँ पर मैं एडिट मोड वाला जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर लूँगा, तो हम जो है एडिट मोड में आ गए। तो एडिट मोड में हम इस तरह भी आ सकते हैं। तो कीबोर्ड से हम जो हमारा टैब होता है, टैब वाला बटन, उसे प्रेस करके भी हम एडिट मोड में आ जाएंगे। तो अब मैं फ़िलहाल के लिए एडिट मोड में ही हूँ। मैं टैब वाला बटन प्रेस करूँगा तो ये देख सकते हैं मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। तो एडिट मोड में फिर से जाने के लिए मैं दोबारा प्रेस करूँगा ये टैब वाला मोड बटन, सॉरी, इसे प्रेस करूँगा तो मैं दोबारा से एडिट मोड में आ जाऊँगा। तो एडिट मोड में आने के बाद हम ये वाले जो साइड वाले टूल हैं इनके बारे में सीखेंगे। इनको कैसे यूज़ करना है ये सीखेंगे एंड इसके हर टूल का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, उनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। तो फर्स्ट वाले टूल्स इधर से लेकर इतना तक मैंने आपको बता दिए थे। इधर से ये मैं ऑब्जेक्ट मोड में तो टैब दबाकर ये देख सकते हैं इतना तक। तो ये ऑब्जेक्ट मोड में टूल होते हैं। तो मैं दोबारा से इसे सिलेक्ट करूँगा एंड टैब दबाऊँगा। तो इससे आगे वाले जो टूल होते हैं हम इसकी बात करेंगे। तो इससे आगे वाला जो टूल है एक्सट्रूड वाला टूल। तो इस एक्सट्रूड वाले टूल की मदद से हम जो हमारे ऑब्जेक्ट का कोई भी फेस होता है उसे सिलेक्ट करके हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको एक्सट्रूड करना है तो ये देख सकते हैं ये जो एक वर्टिक है ये एक्सट्रूड हो गया। मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ टैब दबाकर, ये देख सकते हैं ये एक्सट्रूड हो गया। तो ऐसे हम इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टूल आ जाता है वो आ जाता है इंटरफेसेस इंसर्ट वाला टूल। इसकी मदद से हम एक मम्मी से कंट्रोल जी कर लेता हूँ। कंट्रोल जी करने के बाद ये आपको ऊपर तीन जो है आपको और टूल्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये आपको इस पर आप एरो लाएंगे तो ये देख सकते हैं ये होता है वर्टिक्स वाला मोड। तो यहाँ पर हमें क्यूब की जो वर्टिक्स है ये नज़र आती है और कुछ नहीं नज़र आता, ये देख सकते हैं। एंड आगे आ जाता है एज वाला मोड। एज वाले मोड से हमारी जो ऑब्जेक्ट की एजेस होती है ये हमें नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस क्यूब की जो एज होती है इसे भी हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सट्रूड वाला टूल है ये वाला, इसे मैं प्रेस करूँगा एंड ये देख सकते हैं एक्सट्रूड होगी एंड ये भी एक्सट्रूड होगी एंड ये भी एक्सट्रूड होगी एंड ये भी एक्सट्रूड जो है होगी।
तो ये सेंटर वाला है, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा कर इसे सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा कर इसे सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा कर इसे सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। तो अब मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमारा क्यूब है वो कैसे, ये जैसे एक बॉक्स खुला होता है वैसे बन गया। तो इसी तरह हम अब एडिट मोड में बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक बॉक्स बना के दिखाया इसी तरह हम ऐसी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। तो अब मैं एडिट मोड में दोबारा जाता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो यहाँ से, ये जो हमारा नेक्स्ट आया था ये होता है फेसेस वाला। तो इसकी मदद से हम जो हमारे क्यूब का जो फेस होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये एक फेस सिलेक्ट हो गया, ये फेस सिलेक्ट हो गया, ये फेस सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये फेस एक्सट्रूड हो जाए। तो इस फेस को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से पहले ये सिलेक्ट करूँगा एंड इसे मैं सिलेक्ट करूँगा फेस को। तो अब मैं इस टूल को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये देख सकते हैं हमारा जो फेस है ये एक्सट्रूड होना शुरू हो गया। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसकी मदद से हम कहीं भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर करना है, यहाँ पर इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, ये इसे मैं एक्सट्रूड करना है, इसे मैं एक्सट्रूड करना है, तो इसे मैं एक्सट्रूड कर दूँगा। ये देख सकते हैं आप। तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रूड हो गया, तो इस कंट्रोल ये कर देता हूँ मैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टूल होता है वो इंसल्ट टूल। तो इंसल्ट टूल जो हमारा आता है फेसेस में काम करता है और किसी ऑब्जेक्ट में नहीं काम करता। ये देख सकते हैं हमारे सामने एक सर्कल है, इसे मैं ऐसे करूँगा तो ये देख सकते हैं ये जो हमारे क्यूब का फेस है ये इंसल्ट हो गया। ये देख सकते हैं। अगर मैंने इसे और इंसल्ट करना है तो मैं इसे और भी इंसल्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल जी करता हूँ, शिफ्ट कर, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये इंसल्ट हो गया। एंड एक मैं आपको और मज़े की बात बताता हूँ। इस टूल से हम इसे इंसल्ट करेंगे एंड ऊपर वाला जो एक्सट्रूड वाला टूल है इसे सिलेक्ट करके हम एक्सट्रूड बैक की तरफ करेंगे। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी चीज़ बन गई। ये देख सकते हैं आप। तो दोबारा मैं इंसर्ट वाला टूल सेलेक्ट करता हूँ, इसे दोबारा इंसर्ट करता हूँ एंड इसे दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ। तो एक्सट्रूड एंड इंसल्ट ये हमें बहुत काम आते हैं। तो इनकी जो की होती है कीबोर्ड से मैं आपको बता देता हूँ। एक्सट्रूड की की होती है ई एंड इंसल्ट की होती है आई। तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि एक्सट्रूड की क्या की होती है एंड इंसल्ट की क्या की होती है। तो एक्सट्रूड की होती है, एक्सट्रूड जो नाम होता है, जो उसके पहले जो उसका वर्ड आ रहा है, सबसे पहले वाला लफ्ज़ आ रहा है वो होता है ई। तो ई की मदद से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस टूल को। तो इसे मैं सिलेक्ट, यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूँगा, इस फेस को सिलेक्ट करूँगा एंड एक्सट्रूड, ये देख सकते हैं। एंड आई से इंसल्ट, ई से एक्सट्रूड, आई से इंसल्ट, ई से बाहर की तरफ एक्सट्रूड, आई से इंसल्ट एंड एक्सट्रूड, इंसल्ट एक्सट्रूड। ऐसे करके हम बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। अब मैं इसे कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेवल टूल। बेवल टूल को हम ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ये वाले मोड में, ये वाले मोड, एड्जेस वाले मोड में। तो वैसे तो ये सब में हो जाता है यूज़, तो ज़्यादा इसमें किया जाता है। तो बेवल का जो की है मैं आपको बता दूँ, कंट्रोल प्लस बी ये इसकी है की। ये देख सकते हैं यहाँ पर बेवल मोड लगा के, बेवल वाला लगा के यहाँ पर मैं इसे बहुत, और इसकी जो शेप है इसे और भी बहुत अच्छा बना सकता हूँ। ये देख सकते हैं। तो इसे मैं कंट्रोल जी करता हूँ
दोबारा मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल बी, बेवल। ये जो बेवल करते दफ़ा हम जो हमारे माउस का स्क्रॉल वाला बटन होता है, इसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये देख सकते हैं, ये जो सी बेवल वाली इंटेंसिटी होती है ये इंक्रीज होना शुरू हो गई है। अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ, फिर से कंट्रोल बेवल, ये देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये देख सकते हैं ये कम हो जाएगी, एंड स्क्रॉल जितना मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा ये उतना बढ़ती जाएगी, ये देख। अब मैं स्क्रॉल कम करता हूँ थोड़ा, तकरीबन ये इतनी बहुत होती है, ये इतनी बहुत होती है। यहाँ पर मैं इसे शेड ऑटो स्मूथ कर देता हूँ जब मोड में आकर, एंड दोबारा से एडमिन मोड में जाऊँगा सॉरी जब मोड में रहता हूँ तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी ये चीज़ बनी है, ये देख सकते हैं। तो अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो नेक्स्ट जो हमारा टूल आ जाता है वो होता है लूप कट टूल। लूप कट टूल्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लूप कट डाल सकते हैं। तो इसकी जो की है ये होती है, लूप कट की होती है, मैं आपको बता दूं, कंट्रोल आर। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रेस करके कंट्रोल आर दबाऊंगा तो ये देख सकते हैं ये टूल हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। एंड इसकी मदद से ये कहीं भी क्लिक करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पर कर लूँगा, ये देख सकते हैं। कंट्रोल जी करता हूँ, दोबारा से कंट्रोल आर। अब मैं जो माउस वाला स्क्रॉल वाला बटन होता है इसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये जितने मैं चाहता हूँ उतने लूप कट है जो होते हैं वो इस पर डल जाएंगे, ये देख सकते हैं। मैंने इतने लूप कट चाहता था, ये इतने डल गए। एंड कंट्रोल आर, फिर से इस दफ़ा मैं इसकी यहाँ पर मैं लाऊंगा माउस तो यहाँ पर डलेंगे, एंड यहाँ पर लाऊंगा तो यहाँ पर डलेंगे। इस दफ़ा मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ, माउस के जो स्क्रॉल वाला बटन है उसे स्क्रॉल करूँगा तो ये यहाँ पर भी आ जाएगी, ये देख सकते हैं। एंड फेसेस में जाऊँगा, फेसेस में इसे सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करूँगा तो ये देख सकते हैं आप क्या बनेंगे। तो मतलब कि इसमें हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं इसी तरह। तो कंट्रोल जी कर देता हूँ मैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा टूल आता है वो है नाइफ टूल। नाइफ टूल की मदद से हम कहीं भी हमने कोई एज लगाना हो तो हम लगा सकते हैं। बेसिकली मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर एज लगाऊँ, सॉरी ये यहाँ पर लगाना है मैंने, तो यहाँ पर मैं इसे जो नाइफ हमारी नज़र आ रही होगी यहाँ पर ला कर इसे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर ला के इसे क्लिक कर दूँगा एंड एंटर दबा दूँगा तो ये देख सकते हैं हमारे पास एक एज आ गया। तो यहाँ से फिर मैं यहाँ जाऊँगा एंड यहाँ से इधर कर दूँगा तो ये देख सकते हैं हमारे पास कुछ क्रॉस टाइप का बन गया। तो यहाँ से ऐसे एंटर, यहाँ से ऐसे एंटर। तो इसी तरह हम बहुत से जो एजेस हैं इस पर लगा सकते हैं। तो इसे मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है पॉली बिल्ड। तो इसकी मदद से हम जो हमारा क्यूब होता है इसे हम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। अगर हमने कोई बड़ी चीज़ बना रहे हो तो उसमें ये काम आ जाता है। तो ये इतना यूज़ नहीं होता, अगर हमने कोई चीज़ बनानी है तो उसमें ये इतना यूज़ नहीं होता। तो मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ इसे। एंड नेक्स्ट जो हमारा टूल है ये आता है स्पिन टूल। स्पिन टूल की मदद से हम ये जो हमारा क्यूब है इसे हम ये देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक क्या कहा गया फेस सेलेक्ट करूँगा, सॉरी फेस सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे ये देख सकते हैं इसे गोल गोल स्पिन कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसे स्पिन करना है तो इसे मैं स्पिन कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैं एक एज सेलेक्ट करूँ ये वाला तो इसे भी मैं यहाँ पर स्पिन कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं। इसी तरह मैं हम किसी भी चीज़ को स्पिन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं स्पिन हो गया।
तो इसे मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा। अब मैं जाऊँगा फेस वाले मोड में, इसे सेलेक्ट करूँगा एंड इसे जो राउंड करूँगा तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो टूल होता है ये होता है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल की मदद से हम जो किसी भी चीज़ के एड्ज होते हैं इसे स्मूथ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं। मैं इसे फेस सेलेक्ट करूँगा, इसका जो फेस सेलेक्ट करके इसे ये देख सकते हैं, ये है स्मूथ होना शुरू हो जाता है। ये भी यहाँ पर ये तो कंट्रोल जी कर देता हूँ मैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टूल आ जाता है एज स्लाइड। तो ये जो हमने किसी भी एज को स्लाइड करना हो तो इसकी मदद से हम इसे स्लाइड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसे मैं स्लाइड कर सकता हूँ। तो ये होता है एज स्लाइड। तो इसकी जो की फ्रेम होती है इसकी होती है शिफ्ट 9। शिफ्ट प्लस मैं 9 दबाऊंगा तो ये जो टूल है हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्पिन टूल की जो की होती है वो होती है शिफ्ट 0। शिफ्ट 0 में दबाऊंगा तो ये जो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट 0 में दबाऊंगा, शिफ्ट प्लस 0 सॉरी ये वाला जो टूल है सेलेक्ट हो जाएगा स्पिन टूल। इसकी जो की है ये होती है शिफ्ट प्लस 0, शिफ्ट 0। तो नेक्स्ट जो आ जाता है टूल है इसकी की होती है कंट्रोल 2। इसे सेलेक्ट करने के लिए मैं दबाऊंगा कंट्रोल प्लस 2 तो ये सेलेक्ट, तो ये अभी के लिए सेलेक्ट नहीं हो रही क्योंकि मेरे जो ब्लेंडर में कुछ सेटिंग होने वाली है तो आपके सिलेक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारा है एज स्लाइड, इसकी है कि डबल जी दबा कर हम इसे स्लाइड कर सकते हैं। ये देख, इसे हम डबल जी दबा कर स्लाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी आ जाती है टूल्स, वो होता है श्रिंक फैट टूल की मदद से हम जो हमारा क्यूब होता है इसे मैं सेलेक्ट कर लूँ पहले से। तो ये जो हमारा क्यूब होता है इसकी जो शेप है इसकी मैं शेप बहुत अमेजिंग बना सकता हूँ। ये देख सकते हैं, ये क्या से क्या बन गया है, ये देख सकते हैं। तो मैं इसकी मदद से ये क्यूब की शेप है वो इसकी शेप को बहुत चेंज कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारा टूल आ जाता है वो है शेयर टूल। तो शेयर टूल की मदद से हम हमारा जो क्यूब है मैं ये से ये वाला फेसेस सेलेक्ट करूँगा, फेसेस मोड में जाकर एंड ये देख सकते हैं, हमारा फेस जो कैसे करने लगता है। ये देख सकते हैं, ये टेढ़ा हो जाता है ऐसे। ये देख सकते हैं, अगर हमें वाइपर करना है तो वाइपर कर सकते हैं, जेड एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ऐसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारा टूल आ जाता है रिप्रेजेंट। इसकी मदद से जो हमारा क्यूब है इसको हम खोल सकते हैं पूरा। तो ये वाला से मैं सेलेक्ट करूँगा, एक बार मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, एक्सलेट शिफ्ट ऐड अ क्यूब एंड गो टू एडिट मोड एंड सेलेक्ट द वर्टेक्स मोड एंड सेलेक्ट द दिस टूल एंड सेलेक्टिंग द वर्टेक्स। तो इसे मैं सेलेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं, ये जो हमारी वर्टेक्स है ये हमारे इससे अलग होगी। ये देख सकते हैं, इससे अलग हो जाती है। ये देख सकते हैं, पहले ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती है। ये देख सकते हैं, इसे मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट करके जी दबाऊंगा तो ये देख सकते हैं आप। इसे मैं सिलेक्ट करके जी दबाऊंगा, ये देख सकते हैं,
इसमें स्टार्ट पर वजीर बॉम, ये देख सकते हैं। एंड ये जो हमारा क्यूब है पूरा खुल जाता है, ये देख सकते हैं ये क्या बन गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको एडिट मोड के जो टूल्स होते हैं उनके बारे में बताया, तो इन्हें यूज़ कैसे करते हैं इनके बारे में बताया, तो इनका जो फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है एडिट मोड के टूल्स का, ये मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टूल्स के बारे में बताया जो होते हैं एडिट मोड में टूल्स होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। तो इन टूल्स को हमने यूज़ कैसे करना है ये बताया, एंड उनके फंक्शन क्या होते हैं ये बताया, एंड उन टूल्स की मदद से हम जो हमारा प्रोजेक्ट होता है तो उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, उससे कैसे उसकी शेप चेंज कर सकते हैं ये बताया। एंड इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।